हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भारतीय संगीत का नृत्य का स्थान। इस टॉपिक का जो थ्योरी का पोर्शन है हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप जरूर चेकआउट करना। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, वो सारे पॉइंट हमने कवर किया था। तो जाकर कल का वीडियो आप जरूर चेकआउट करना। आज के वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल भी किया है। और कुछ नए क्वेश्चन है जो आपके इस बार बीपीएससी तैयारी 4 में या किसी भी डांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि बिहार स्टेट का रिजल्ट जो कल आउट हो चुका है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने बिहार स्टेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है 121 है, 119 है, 115 है, 112 है। बहुत सारे बच्चों ने स्टेट, बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया है। और इसको लेकर आज के वीडियो में बात भी करूंगा कैसे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करनी है, और क्यों स्टेट के कंपेयर में बीपीएससी टीआरई 4 काफ़ी टफ होने वाला है और इतना आसान नहीं होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट जैसा, जो आप लोगों ने काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छा स्कोर जो लेकर आया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो आज के वीडियो में इस बारे में कंप्लीट आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो क्लासेस चल रहा है उससे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही बनाया गया है, जो आपको आसान क्वेश्चन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। साथ में जो भी अगर चाहते हो बीपीएससी टीआरई 4 में कोई भी रिस्क नहीं लेना, तो जो आपको स्टेट में जो नोट्स दिया गया था सेम आपको बीपीएससी के लिए अलग नोट्स बनाया गया है, जिसमें आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ डांस के। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, जो आपके 70 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक को फोकस करना है, हर चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। बस जो आपको कंटेंट दिए जाएंगे, जो आपको बताया जाएगा, अगर आप उतना 100% देते हो अपने आप को, आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके सिर्फ 501 रुपीज़ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। ये सारे मैंने जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, सारे पॉइंट हमने कल के वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने मेंशन भी किया था कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम इस टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति किससे मानी गई है। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सब कोई अपना स्कोर शेयर करना कि आपने कितना स्कोर लाया हुआ है, जिससे कोई अदर कैंडिडेट देख रहा हो तो उसको पता चले कि आप पे कितने मार्क्स आए और कितने कैंडिडेट ने पास किया हुआ है। तो सब कोई अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। पहला ऑप्शन है वेदों, पंचम वेद, लोक कथाओं, यश अनुष्ठान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर बी बता रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में स्पष्ट कहा गया था कि भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों से तत्व लेकर पांचवें वेद नाट्य वेद या नाट्य शास्त्र की रचना करी, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। जिसमें ऋग्वेद से पाठ, शब्द, सामवेद से संगीत। इसे मैं लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो ऋग्वेद था, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। जो त्रिवेद था, यहाँ से एक वर्ड निकला जो है पाठ।
ठीक है। दूसरा था सामवेद। यहाँ पर मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ जहाँ पर आसानी होगा, ठीक है। एक आपका हो गया त्रिवेद, जहाँ से निकला आपका पाठ। सेकंड हो गया सामवेद, यहाँ से क्या निकला, तो यहाँ से निकला आपका संगीत। तीसरा हुआ यजुवेद। यजुवेद से आपका अभिनय निकला। यहाँ पर मैं अभिनय लिख रहा हूँ यजुवेद से। इसे जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि यजुवेद से अभिनय। और अर्थवेद से, जो अर्थवेद था वहां से आपका रस लिया गया। ठीक है। यहाँ पर आपके 4 अंग हो गए, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी पंचम वेद से मानी जाती है, ना कि सीधे 4 वेदों में किसी एक से। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। टोटल आपके नृत्य जो नाट्य है एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति आपके जो पंचम वेद है उनसे मानी जाती है, ना कि सिर्फ 4 वेद से। इसे याद रखिएगा। और कौन सा अंग किससे निकला हुआ है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि त्रिवेद से पाठ, सामवेद से संगीत, और जो आपका अभिनय है, अभिनय आपका यजुर्वेद से, और रस अर्थवेद से निकला है। ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मूलभूत संरचना त्रय किसे कहा गया? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हो तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। और ट्राई करना हर क्वेश्चन का आंसर देने का, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए आंसर बताने का कमेंट बॉक्स में। बाकी जब आंसर आपको गलत होता है तो उसे समझने की कोशिश किया कीजिए कि गलत क्यों हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय नृत्य शास्त्र में नृत्य की मूलभूत त्रि है। पहला आपका नृत्य, जिसमें आपके शुद्ध, अमूर्त, लयबद्ध संचालन आते हैं। दूसरा होता है आपका नृत्य, जिसके अंदर आपके भाव, आपकी अभिव्यक्ति, आपके संचालन जहाँ पर प्रधान होता है। थर्ड होता है आपका नाट्य, जहाँ पर नाटकीय तत्व से युक्त कथा को मंचन की ओर दर्शाया जाता है, उसको किया जाता है। ये सब चीज आपके 3 मूलभूत त्रय है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संगीत और नृत्य के बीच का अटूट संबंध किस अवधारणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन है रस, ताल, लय, भाव, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संगीत और डांस दोनों का मूल आधार लय को माना जाता है, जिसे आप टेम्पो बोलते हो। क्योंकि संगीत में जो स्वर होते हैं काफ़ी लय होते हैं और ताल से बनी हुई होती हैं, जो कि डांस में जितनी भी आपकी फिजिकल गतियाँ होती हैं उनके संचालन से इसे किया जाता है। जो कि नृत्यकार संगीत की लय को आपके शारीरिक लय में अनुवादित करता है। यही दोनों कलाओं को अविभाज्य रूप से जोड़ती है, जिसमें रस, ताल और भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पर जो लय होता है वो सबसे आधारभूत संबंध माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, भरतनाट्यम में अभिनय को दर्शाने वाले संगीतमय रचना कौन सी है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टेट में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े भी है। आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो। जो आपने स्टेट में नोट्स भी लिया था वो सारे नोट्स आपके बीपीएससी में काम भी आएंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक 5000 से ज़्यादा हो जाते हैं जब आप स्टेट और बीपीएससी नोट्स दोनों लेते हो तो। क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हो जाएंगे कि आप हर टॉपिक वाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में क्योंकि बिहार स्टेट के क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट किया था और इस बार क्वेश्चन का लेवल मैंने मॉडरेट टू हाई रखा है, तो आपके हर लेवल क्वेश्चन आपके पास होगा और हर लेवल क्वेश्चन की तैयारी आपके साथ होगी। इसलिए आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना, उसे फेस करना काफ़ी आसान होगा। बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंट रखो
और जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पे अपने आप पे विश्वास रखो कि आप सही कर रहे हो और उससे बार-बार प्रैक्टिस और रिहर्सल करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत का आंसर सी भी आ रहा है, बहुत का आंसर डी भी आ रहा है, लेकिन सी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि भरतनाट्यम की मंच प्रस्तुति में एक क्रम से होता है। पहला होता है आपका अलारिपू, ठीक है। सेकंड होता है आपका जाति स्वरम, जिसके अंदर आपका शुद्ध नृत्य आता है। अलारिपू के अंदर क्या होता है? अलारिपू होता है आपके डांस को स्टार्ट करते हैं, जब उसका प्रारंभ होता है तो हम उसे अलारिपू बोलते हैं, ठीक है। इसे भी याद रख सकते हो। बाकी जाति स्वरम जो होता है वो प्योर डांस होता है। जाति स्वरम प्योर आपका एक डांस होता है। और जो शब्दम होता है एक भाव को हल्का स्पर्श करता है। फिर आता है आपका वर्णम, जो कि वर्णम सबसे लंबी और केंद्रीय रचना मानी जाती है, जहाँ पर नर्तक नृत्य और अभिनय दोनों को समान रूप से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पल्लवी और अनुपल्लवी के माध्यम से गान अभिनय होता है, जो कि अभिनय की प्रधानता वाली एक प्रमुख रचना भी इसे मानी जाती है। तो चारों पॉइंट के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया भी है, इसे आप याद रख सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अलारिपू क्या दर्शाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है? तो अलारिपू आपके स्टार्ट में होता है। जाति स्वरम आपका प्योर डांस को रिप्रेजेंट करता है। शब्दम आपके भाव को रिप्रेजेंट करता है, आपकी टचबिलिटी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कथकली नृत्य में संगीत की कौन सी शैली प्रमुखता से प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है जब कथकली डांस होती है उनमें कौन सी संगीत का मतलब यूज किया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत, सोपाना, कर्नाटका या ठुमरी? देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप बहुत का आंसर सी आ रहा है। सी इसलिए आ रहा है क्योंकि कथकली आपको पता होगा केरल की कला है, इसलिए साउथ साइड में कर्नाटका संगीत का प्रयोग होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि कथकली केरल की कला है और इसका संगीत केरल के मंदिरों की सोपाना संगीत शैली पर आधारित है। एक तरह का एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक संगीत होता है जो कि मंदिरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो सोपान पर इसे गाया जाता है, जो काफ़ी प्योर कर्नाटका और हिंदुस्तानी शैली से काफ़ी डिफरेंट होता है, जो कि कथकली के नाटकीय वातावरण के अनुकूल इसे ढाला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6, गत निकास शब्द किस नृत्य शैली से संबंधित है और इसका आधार क्या है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो अगर ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखते हो तो। देखो कहीं कहीं पे आपको गत निकास देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको गत निका लिखा होगा। तो गत निकास हो चाहे गत निका, दोनों कथक डांस का जुड़ा एक प्रमुख प्रसंग इसे माना जाता है, जिसमें नर्तक विभिन्न ताल जैसे कि तीन ताल, झपताल, उनके पैरों की जटिल बोल, ठाट, उठान, जितने भी वो घूर्णन करती हैं, जितना आपने घूमती हैं, उनका प्रदर्शन इसी पर डिपेंड करता है, जो कि ताल और लय की केंद्रित एक नृत्य प्रधान खंड है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुरी डांस में प्रयुक्त होने वाले मुख्य इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया हुआ है पहले भी, और ये सवाल हमेशा एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से शामिल किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बहुत का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मणिपुरी डांस विशेषकर इसके जो पुंग चोलम होते हैं उनका इंस्ट्रूमेंट काफ़ी प्रयोग होता है। और याद रखिएगा एक मणिपुर ढोल भी होता है, वो काफ़ी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, संगीत के अभाव में भी नृत्य की गति को निर्देशित करने वाली आंतरिक लयबद्धता क्या कहलाती है? प्रकृति, काल, आत्मताल, मानस लय या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म ताल। अगला क्वेश्चन, नाटुवंगम किस नृत्य शैली में गुरु नृत्य की भूमिका को दर्शाता है? कथक, भरतनाट्यम, सत्रिय, मोहिनीअट्टम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाने का, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे सकते हो, जिसमें हम अमल करें और आपको और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट दे पाए। क्योंकि जो आप वीडियो देखते हो आधे घंटे का, इस बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, और आप लाइक करते हो तो उस समय काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी होगा। बहुत का आंसर बिल्कुल बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि नटुअंगम भरतनाट्यम में गुरु या निर्देशक की भूमिका होती है, जो कि नर्तक का एक मार्गदर्शन करता है, ताल बजाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राग वर्णम या राग प्रधान नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ओडिसी। ओडिसी डांस में राग प्रधान या राग वर्णन एक विशेष खंड होता है, जहाँ पर नर्तक संगीत में बज रहे राग के स्वरूप, अपने भाव, अपनी विशेषताओं को शारीरिक मुद्राओं और अभिनय के माध्यम से वो चित्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब राग भैरव की गंभीरता या राग बसंत की उल्लासपूर्णता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्य और टांडो नृत्य के विभाजन का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? काफी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नृत्य के सौंदर्य और शक्ति पक्ष। याद रखना, जो टांडो होता है काफी शक्तिशाली होता है, पुरुष लिंगी होता है, काफी ऊर्जावान होता है, और एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जबकि लास्य का प्रयोग आपके कोमल स्त्री लिंग के लिए और सौंदर्यमय पक्ष के लिए दर्शाया जाता है, जो अक्सर पार्वती जी से इसे जोड़ा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संगीत रत्नकार ग्रंथ में नृत्य के किस पहलू पर विशेष चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, कथक में ठाट शब्द का संबंध किससे है? एक विशेष राग से, ताल के बोल से, प्रारंभिक पोज से, घूर्णन से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा, कथक डांस में ठाट जो होता है नर्तक का प्रारंभिक खड़ा होने का पोज होता है या स्टंस होता है, जो कि एक विशिष्ट और शिष्ट मुद्रा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संगीत में नृत्य की अवधारणा सबसे अधिक निकटता से किसके साथ जुड़ी हुई है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही काफ़ी डिटेल में बताया था, जो नृत्य होता है, नृत्य का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर प्योर रूप से लय, ताल और सौंदर्य पर केंद्रित होता है, जिसमें किसी कहानी या भाव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ जटिल पैर की थपकी, घूर्णन, हस्त मुद्राएं, जो कि शब्दों को नहीं दर्शाया जाता, जो शरीर की ज्यामितीय रेखाएं नृत्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि ओडिसी नृत्य में मंगल चारण के लिए प्रयुक्त होने वाले गीत प्रायः किस राग में होते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, भैरव। क्वेश्चन नंबर 16, बोल या बोल बनाओ की अवधारणा किस डांस में संगीत की तालबद्ध शब्दों को नृत्य संचालन में बदलना है? पहला ऑप्शन मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बोल होता है, बोल ताल के जो शब्दांकन होते हैं, जैसे कि धा, ढींग, ता, ठू, ये सब आपके बोल बनाम कथक की एक विशेष तकनीक होती है, जहाँ पर नर्तक संगीतकार या स्वयं द्वारा बोले गए इन तालों के बोलों को अपने पैरों की थपकी या अपने हाव भाव को अनुवादित करता है, जहाँ पर डांस और संगीत का डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कथक। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि अष्टपदी गीत नृत्य रचना का संबंध किस नृत्य शैली से माना जाता है? देखो, अष्टपदी का मतलब हुआ 8 पद वाले गीत। ऐसा माना जाता है कि जो गीत गोविंद थे, जो कि जयदेव द्वारा इसे रचित किया गया था अष्टपदी को, जो कि 8 पद वाले गीत होते हैं, जो कि ओडिसी डांस की प्रमुख प्रेरणा स्रोत भी इसे माना जाता है, क्योंकि काफी रचनात्मक आधार इसका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शास्त्रीय डांस का संगीत मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक बहुत लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर क्लासेस का नोटिफिकेशन, साथ में कोई भी अपडेट आता है, चाहे स्टेट का रिजल्ट का जैसे हो गया, चाहे बीपीएससी तैयारी को, तो कोई भी अपडेट आता है, कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने सीट आ रहे हैं, कि क्या क्या अपडेट है, कब फॉर्म आउट होगा, कब एग्जाम होगा, हर एक अपडेट से आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जहाँ पे आपको 1200 से ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप में ज्वाइन किए हैं। आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत का आंसर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बसंत ऋतु से संबंधित राग और उस पर आधारित नृत्य नाटिका का उदाहरण क्या है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। राग बसंत और बहार ऋतु बसंत से काफी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि कथक भरतनाट्यम में बंदिश ऐसी होती हैं जहाँ पर बोल ऋतु वर्णन करता है और संगीत राग बसंत में आपके बदा होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नृत्य में संगीत की ताल और चारुकला ताल के बीच अंतर क्या है? थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख नहीं पा रहा है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कि चारुकला और संगीतिक ताल में क्या अंतर है, तो ऑप्शन को देखो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा, तो दो ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो भी चल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि संगीत की जो होता है ताल गायन पर काम होता है, जो चारुकला होता है वो आपके नृत्य की गति पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पदम या पद किस नृत्य गीत के बोलों पर किए जाने वाला अभिनय है? पहला ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी कथकली, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैंने आपको कई बार बताया भी होगा कि जो आपका पदम होता है या आपके जो पद होते हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जहाँ पर एक भाव प्रधान रचना है, जहाँ पर नर्तक प्रेम, भक्ति या विरह से भरे गीतों के बोलों को अपने द्वारा सूक्ष्म और विस्तृत अभिनय करता है।
इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, तराना संगीत रचना सबसे अधिक किस नृत्य शैली में प्रस्तुत की जाती है? ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिय या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, अंगिका मुख्य रूप से शरीर की भाषा किस नृत्य पद्धति का अंग है और संगीत में इसका संबंध कैसा है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, और आपके पास दो ऑप्शन, मान लो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं प्रॉपर। अगर क्वेश्चन हिंदी का हटा दूं, अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हो तो तीन ऑप्शन दिखते हैं, और तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेट और बीपीएससी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन का पैटर्न और क्यों इतना आसान नहीं है स्टेट जैसा इसको क्वालिफाई करना। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि बहुत लोग इस मनोबल पे रहते हैं, इस पॉजिटिव माइंड से रहते हैं कि हमने स्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो बीपीएससी भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड से हटा दो। स्टेट का एग्ज़ाम और बीपीएससी एग्ज़ाम दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है, आसमान ज़मीन का अंतर होता है। क्योंकि आप ऐसा मान लो कि जो स्टेट होता है एक तरह का आसमान है और ज़मीन आपको बीपीएससी है, तो आसमान से ज़मीन पर कब आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम आसमान में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज़मीन पे आना ही होता है। आसमान आपका स्टेट का जो पेपर है काफ़ी आसान होता है और इसमें कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकता है। क्वेश्चन को भी ऐसे सेट किया जाता है जो आप मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जहाँ पर आपका स्टेट का पेपर काफ़ी टफ हुआ, लेकिन पेपर टू क्लियर, पेपर टू था उसका पेपर काफ़ी टफ था, लेकिन पेपर वन के जितने भी पेपर हुए थे वो आपके इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जो पेपर टू था वो मॉडरेट टू हाई था। इसलिए क्वेश्चन जो था काफ़ी, आप बोल सकते हो, मीडियम लेवल का था और बहुत लोगों ने पेपर क्वालिफाई भी किया, जो हमें काफ़ी खुशी भी है इस चीज़ की। लेकिन आप उस बेसिस पे बीपीएससी का सपना मत देखना कि क्वेश्चन आसान आएंगे, इतने क्वेश्चन आसान आएंगे और मैं आसानी से पेपर क्वालिफाई भी कर लूँगी, नौकरी ले लूँगी। ऐसा नहीं है। मान लो क्वेश्चन आसान आते भी हैं तो इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो 123 125 नंबर तक लेकर आ रहे हैं, तो उनमें कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का 78 है, 80 है, 85 है, 90 है। तो कंपटीशन इस बार टफ हुआ क्योंकि सीटें आपकी काफ़ी कम होंगी। ठीक है, सीट के अनुसार जो मान लो एक अप्रोक्स कोई डाटा नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो सीट आपके 100 है और जो टोटल आपके नंबर कैंडिडेट हैं टोटल आपके 1000 हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। और जो 1000 स्टूडेंट हैं उनको लगता है क्योंकि इन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया है, तो बीपीएससी की नौकरी ले सकते हैं, वो हर किसी को लगता है और लगेगा भी, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो अपना 100% देगा उसका सिलेक्शन तो होना ही है, क्योंकि जब 100 सीट आई हैं तो कोई ना कोई इस सीट पे बैठेगा और इसका नौकरी लेगा। तो कंपटीशन आपके अंदर है, आप लोगों से कंपटीशन है, एक दूसरे से। तो जो इसमें अपना बेस्ट देगा, जो अपना 100% देगा, तैयारी अपने अच्छा करेगा, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उसका सिलेक्शन होना तय है। और एक बात बिल्कुल मिस मत करना, जो आपको क्लासेस मिलती है उससे बिल्कुल मिस मत करना, उसे ट्राई करना हर क्वेश्चन को देखने की। भले आप इसे 1.5 स्पीड से देखो, चाहे कभी भी देखो, रात में सोते समय, जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन को, जो भी आपके अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन मैंने नोटिस ध्यान से देखा हुआ है, और उसी के बेसिस पे जो अदर एग्जाम है, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, क्वेश्चन को, पैटर्न को इस तरह रेडी किया जा रहा है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखा है कि मैं कुछ, अगर वो मुझसे तैयारी कर रहे हैं, जो मैं उनको नोट्स दे रहा हूँ उनके एग्जाम में आएंगे। इस उम्मीद से मेरा जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है कि जिन्होंने मुझसे उम्मीद किया है उस उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को मिस मत करना, चाहे आपने नोट्स लिया हो चाहे ना लिया हो। नोट्स लिया है तो उसे तो आपको साथ में देखना ही है, उससे डेली आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, उस टॉपिक से आपका डाउट क्लियर होगा। इसलिए जितना क्वेश्चन, जितना टॉपिक आप क्लियर करोगे उतना आपके लिए बेटर है।
टॉपिक जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे, उस टॉपिक को यूट्यूब पे देखो, क्योंकि क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है। जो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है वो क्वेश्चन डिफरेंट है, जो यूट्यूब पे चल रहा है वो डिफरेंट है। तो आपको एक टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो जो आपको नोट्स के अंदर मिला है उस टॉपिक को कंप्लीट करो, जो यूट्यूब पे चल रहा है उसे भी कंप्लीट करो। साथ में अगर कंप्लीट करते हो तो आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो एक टॉपिक से। साथ में जो थ्योरी का पोर्शन है जो मैं करा रहा हूँ उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे भी आप लगातार देखते रहो, ठीक है, जिससे आपको अंदर और कॉन्फिडेंट पड़ेगा और उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी कोई भी डाउट होता है आप मुझे नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप पे कॉल मत करना। कॉल बहुत कर रहा है, मैं आपके लिए कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मैं ज़रूर कर देता हूँ। तो आप कोई भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आप कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि सर ऐसा प्रॉब्लम है या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जो आपको और बेटर लगे, तो उसका सजेशन आप मुझे दे सकते हो। बाकी मेरे तरफ से काफ़ी प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छी नौकरी लो। लेकिन कैंडिडेट ऐसा है, टोटल अगर 1000 बच्चे हैं तो सीट 100 है, तो 1000 में से 100 सीट होंगे और मुझे चाहिए कि 1000 बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 सीटें तो 100 सीट पढ़ने के लिए आपको मेरे से ज़्यादा खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, तो जाकर आप 100 सीट ले सकते हो। आपको उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन जो हमारा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चौक और आमद किस नृत्य के प्रारंभिक खंड है जो कि संगीत के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। याद रखना सबसे पहले जो चौक होता है कथक का एक प्रारंभिक गरिमा है, जो खुला स्टंट इसे कहा जाता है। जो आमद फारसी शब्द में इसे आमदन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आगमन, जो कि नृत्य में प्रवेश का एक प्रमुख बिंदु भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर नर्तक ताल में प्रवेश करता है और अपनी रिप्रेजेंट को अपनी परिस्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मृदगम और नटुवंगम किस नृत्य के प्रदर्शन को सामूहिक स्वर बजाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि लोक नृत्यों में संगीत की भूमिका के संदर्भ में भांगड़ा का प्राथमिक संगीत इंस्ट्रूमेंट क्या है। ढोल, शहनाई, हारमोनियम, एकतारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बात की जा रही है लोक नृत्य के बारे में, यहाँ पर शास्त्रीय डांस की बात नहीं की जा रही है। तो आपको पता होगा कि जब पंजाब में भांगड़ा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बजता है वो होता है ढोल, जो कि आपके ढोल की थाप पर वो निर्भर होते हैं, जो काफ़ी तेज, काफ़ी उत्साहपूर्ण, काफ़ी जोशीला होता है, जो लोग उछल कूदल कर डांस करते हैं। आपने भी डांस की होगी, तो इसका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राग माला चित्रकला और नृत्य के माध्यम एक सेतु है, इसका अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में ठुमरी और शैली का नृत्य का साथ गहरा संबंध है क्योंकि, मतलब जो हिंदुस्तानी संगीत होता है उसमें ठुमरी शैली का डांस के साथ क्यों गहरा संबंध है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। और शायद आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 3 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि 3 ऑप्शन में से आपको एक आंसर चुनना है। बाकी एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए यूट्यूब पे फ्री मिलता है। तो जो आप चाहते हो कि बिल्कुल मेरा एक भी पैसा ना लगे वीडियो देखने में, तो आप 24 घंटे के अंदर सारा वीडियो निपटा दो 2 से 4 बार देखकर, और हर क्वेश्चन को आसानी से समझकर, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मुझे अभी याद नहीं हो रहा, इससे आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आप चाहते हो नहीं मेरे पास कुछ तो पैसे बचे हैं जो मैं अपने पढ़ाई और अपने खुद के ऊपर खर्चा कर सकता हूँ,
तो काफ़ी कम पैसे में आप ज्वाइन के यूट्यूब का ज्वाइन का फीचर ज्वाइन करके उसे ज्वाइन करने के बाद आप यूट्यूब पे जाकर जिस प्लेलिस्ट में वीडियो डाला जाता है वहाँ पर आपको 5,000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ डांस के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन, जो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो किसी भी डांस एग्जाम को आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, खुद के अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा, इतने सारे क्वेश्चन आपने रिविजन कर लिया होगा। आपके अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाता है और आपका डाउट भी कम हो जाता है क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है जो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज होगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब फीचर ज्वाइन कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अप्रॉक्स 30 लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया हुआ है और डेली ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कोई भी रिस्क नहीं लेना तो आप कम पैसे में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब को ज्वाइन करके। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, बहुत का आंसर सी आ रहा था जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, लयकारी लयबद्ध पैटर्न की विविधता नृत्य में किसे सम्मिलित करती है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लयकारी ताल के साथ खेलने की एक कला होती है जिसमें ताल को दुगुनी गति से निभाना और आधी गति से निभाना और उल्टा पुल्टा का निभाना, जो कि डांस में प्रयोग से तालबद्ध पैटर्न को आश्चर्य और जटिलता आती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट और दर्शकों के लिए काफ़ी आकर्षक बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संगीत और नृत्य दोनों की अंतिम परिणति किस एक शब्द से मानी जाती है? ताल, रस, स्वर, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ पर आपका टोटल 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले, मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है जिससे आपका बीपीएससी एग्जाम और आसानी से क्वालिफाई हो जाए और कितनी मेहनत करनी है आपको ये पता चल पाए। सब कोई कमेंट करना। बाकी मैंने बहुत चीज़ आज की वीडियो में बताई है कैसे स्टेट का पेपर बीपीएससी से काफ़ी डिफरेंट होता है, बीपीएससी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, कितना कंपटीशन है, हर चीज़ के बारे में आज मैंने बात की। साथ में जो भी अगर आपका कोई सजेशन कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिससे पे हम अमल कर पाए। बाकी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, चाहते हो नोट्स लेना, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका स्टेट का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। इस महीने में आपको बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट होगा और मार्च के अंत तक या मार्च के अंदर आपका बीपीएससी एग्जाम ले लेगा, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी रिस्क नहीं लेना, आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं 150 मार्क्स का, जो 80 मार्क्स का डांस होगा, 40 मार्क्स का जीके जीएस मैथ रीजनिंग और 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश। साथ में कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।